हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी और मावा से बनने वाली बहुत टेस्टी गुजिया की रेसिपी। होली के फेस्टिवल पर तो सभी के घरों में ये रेसिपी बनाई जाती है। तो आइए बनाते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों 2 कटोरी मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा को आप अच्छे से छान लीजिए। और मोइन के लिए दोस्तों आप ऑयल या घी दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप घर में रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं, केवल सरसों के तेल को छोड़कर। मैंने 4 छोटे चम्मच घी को मेल्ट करके लिया है। अब थोड़ा सा 1 पिंच हम नमक डालेंगे। नमक से हमारी गुजिया का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। और अच्छे से मसलते हुए हमें मैदा में बहुत अच्छे से मोइन लगाना है। आप देखेंगे कि आपकी जो मैदा की है ना मुट्ठी बनने लगी, तो आप समझिएगा कि एकदम परफेक्ट मोइन आपका डल के तैयार हुआ है। अच्छे से मसलते हुए मैदे में बहुत अच्छे से मोइन लगाना है और हल्के गुनगुने पानी से आपको डो को तैयार करना है। अगर हम गुनगुने पानी से डो को तैयार करते हैं तो जो हमारी गुजिया है काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी बनी रहेंगी और सॉफ्ट नहीं होंगी। अच्छे से गूंथते हुए हमें पुड़ियों जैसा आटा बनाकर तैयार करना है। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं हमारा डो गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा आप गुनगुना पानी डालते जाइए और एकदम पूड़ी के जैसा आप डो बनाकर तैयार कर लीजिए। अब डो को हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और पैन में आधा कटोरी घी हमारा जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 कटोरी हम सूजी ऐड करेंगे। और सूजी को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए आपको सेकना है, जब तक कि सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाए और हल्की खुशबू ना आने लगे। मेरे इस तरीके से सूजी और मावा की गुजिया आप एक बार जरूर बनाकर देखना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपको गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना, नहीं तो आपकी जो सूजी जल जाएगी और गुजिया का टेस्ट खराब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से आपको सूजी का कलर चेंज होने तक सेकना है। देखिए अब हमारी सूजी सिक चुकी है। 6 से 7 मिनट में ही हमारी सूजी सिक कर तैयार है। अब हम खूब सारे ड्राई फ्रूट लेंगे और ड्राई फ्रूटों को हमने बारीक छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। दोस्तों आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब सूजी के साथ में हम 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। साथ में आधा कटोरी किशमिश। अभी हमारी सूजी बहुत ज़्यादा गर्म है और पैन को हमने ऑन रखा है, तो इसी स्टेज पर हमने पाव भर मावा का इस्तेमाल किया है। मावा को हमने पहले से ग्रेट कर लिया था। सूजी के साथ में 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से भूनेंगे। जब हमारी सूजी और मावा अच्छे से भून जाए तो गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए। और स्वाद के अनुसार खुशबू के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर जरूर डालिए दोस्तों, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिया का। अब 1 कटोरी शक्कर को हमने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी जार में डालकर। और इसको हम गरम गरम में नहीं डालेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। और जब हमारा डो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हमें पिसी हुई शक्कर को ऐड करना है। आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से स्टफिंग को मिलाएंगे। हाथ से मसल मसल के आप मिलाइए, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं और बूरा भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हमारा जो मैदा है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है दोस्तों। अच्छे से एक बार फिर से मिला लीजिए और छोटी छोटी सी लोइयां बना लीजिए। आप लोग किस तरह से गुजिया बनाकर तैयार करते हैं, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके आप जरूर बताना। देखिए इस तरह से अच्छे मसलते हुए मैदा को हमें एक बार अच्छे से मसल लेंगे और छोटे छोटे से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आज हम इन गुजिया को दोस्तों मोल्ड से बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी फटाफट गुजिया बनकर तैयार हो जाए और कम समय में हम बहुत सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लें। पूड़ी से हल्का सा पतला हमें बेलना है। इस तरह से हम बेल लेंगे और मोल्ड में हल्का सा घी लगाकर 2-2 चम्मच स्टफिंग को हम भरेंगे। और स्टफिंग को आप बहुत सावधानी से भरिए, इसको हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है। अच्छे दबाते हुए हम इसको भर देंगे और हल्का सा चारों तरफ मोल्ड पर पानी लगाकर अच्छे से हम गुजिया को फिल कर लेंगे। गुजिया बनाना बहुत आसान है और मावा और सूजी की एक बार
इस तरीके से आप गुजिया बनाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक एक कर हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। मोल्ड से गुजिया बनाना बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन इस तरह से गुजिया बनाना मुझे बहुत आसान लगता है, क्योंकि फेस्टिवल पर वैसे भी हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो मोल्ड से हम कम समय में बहुत सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, स्टफिंग को आप दबाकर अच्छे से भरिए और हल्का सा पानी लगाकर आपको देखना है कि कहीं से भी ये हमारी गुजिया कटे नहीं, और अच्छे से सावधानी से मोड़कर इसको इस तरह से लॉक करके, और जो एक्स्ट्रा आटा बचे दोस्तों उसको आप लोई में मिला लीजिए और फिर से गुजिया बनाकर बेलकर तैयार कर लीजिए। एक एक कर मोल्ड से मैंने बहुत सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली, और बनाने में मुश्किल से आधा घंटे का भी समय नहीं लगा। देखिए कितनी प्यारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। बनाना बहुत आसान है, और एक बार मेरे इस तरीके से आप सूजी और मावा की गुजिया बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस फेस्टिवल पर कौन कौन घरों में गुजिया बना रहा है, क्या क्या रेसिपी बना रहे हैं, देखिए एक एक कर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली। अब हम चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया, और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम पर हम अच्छे से चारों तरफ से उलटते पुलटते गुजिया को हम तल लेंगे। इनको ज़्यादा हम हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे, नहीं तो ये हमारी गुजिया जल जाएंगी। और गुजिया को आपको बहुत सावधानी से डालना है। अगर एक भी गुजिया आपकी तेल में जाते समय खुलती है तो आप उसको तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो आपका ऑयल भी खराब हो जाएगा और दूसरी गुजिया पर भी जो स्टफिंग है वो फैल जाएगी। जब एक तरफ से हल्की सी सिक जाए हमारी गुजिया तो दूसरी तरफ से पलट के हमें बहुत अच्छे से सेकना है। और याद रहे आपको गैस की फ्लेम को आपको मीडियम स्लो ही रखना है। अच्छा सा सुंदर गोल्डन कलर आने तक हमने गुजिया को तल लिया है दोस्तों। देखिए कितनी सुंदर हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत टेस्टी। आज हमने सूजी और मावा की गुजिया बनाई। अगर ये रेसिपी आपको दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना।